भारत की धरती बहुत ही अद्भुत है। इस धरती ने बहुत से क्रांतिकारियों और कवियों को जन्म दिया है, जिनकी गाथाएं आजाद भारत में भी अमर है। इतिहास में कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने देश के लिए रणभूमि में अपने पुत्रों को भेज दिया हो, लेकिन आज कहानी ऐसे कवि की, ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने अपने पुत्र प्रताप के साथ अपने छोटे भाई और अपने जमाई को बलिदान के लिए युद्ध में भेज दिया था। एक ऐसा परिवार जिसका मुखिया, जिसके परिवार का हर एक सदस्य क्रांति की आग में कूद पड़ा। कहानी एक ऐसे कवि की जिसने अपने दोहों से राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के आन बान शान की रक्षा की। ये कहानी है स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह भारत की। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। राजस्थान के चारण घराने से संबंधित केसरी सिंह भारत प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुर रियासत के देवपुर गांव में हुआ था। उन्होंने बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के साथ इतिहास, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष का अध्ययन भी किया था। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह भारत जब सिर्फ 1 महीने के थे, तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता कृष्ण सिंह भारत बहुत बड़े विद्वान थे। पिता के बनाए पुस्तकालय की किताबों से उन्हें बचपन से ही लगाव था। शायद इसलिए उन्हें काव्य प्रेम विरासत में मिला था। यही कारण है कि कम उम्र में ही उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। साल था 1903, जब लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में तमाम राजाओं और नवाबों को बुलाया। साथ ही मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। उस समय क्रांतिकारियों को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रांतिकारी व कवि केसरी सिंह भारत से कहा कि यदि मेवाड़ के महाराणा दिल्ली जाते हैं तो ये अंग्रेजों की गुलामी होगी, इसलिए उन्हें किसी भी तरीके से रोका जाए। तब केसरी सिंह ने राजा को रोकने के लिए उसी समय चेतावनी राज चुंगुट्टिया नामक सोरठे यानी दोहों की रचना की। तब भारत ने 13 सोरठे के माध्यम से राजा को स्वाभिमान और स्वाधीनता की याद दिलाई। केसरी सिंह ने गोपाल सिंह खरवा को ये जिम्मेदारी दी कि वह महाराणा तक ये सोरठे पहुंचाए, लेकिन इसी बीच महाराणा फतेह सिंह ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। तब ये सोरठे किसी तरह जल्दी से जल्दी महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने की तरकीब सोची गई। हर 10 कोस पर एक एक घोड़ा खड़ा कर कागज दिल्ली स्टेशन पर फतेह सिंह तक पहुंचाया गया, जिसे पढ़कर वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने दोहों में लिखा था कि भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा नंगे पैर पहाड़ों में घूमे, घास की रोटियां खाई, फिर भी उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की। मातृभूमि की गौरव के लिए वे कभी कितनी ही बड़ी मुसीबत से विचलित नहीं हुए। लेकिन हे महाराणा फतेह सिंह, आपके ऐसे शूरवीर कुल में जन्म लेने के बावजूद लॉर्ड कर्जन के एक छोटे से फरमान से आपके मन में किस तरह की हलचल पैदा हो गई, ये समझ से परे है। जिसे पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि अगर ये कागज दिल्ली में मिल जाता तो वे दिल्ली कभी ना आते। ऐसे केसरी सिंह भारत ने महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों के समक्ष शीश झुकाने से रोक लिया, जिसके बाद दिल्ली में होते हुए भी महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार नहीं पहुंचे। इतिहासकार बताते हैं कि जॉर्ज पंचम और लॉर्ड कर्जन को दरबार में महाराणा मेवाड़ की खाली कुर्सी बार बार खटकती रही। वो कुर्सी आज भी उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में रखी हुई है। केसरी सिंह भारत ने युवाओं में क्रांति की अलग जगाई। उन्होंने पूरे परिवार को आजादी के आंदोलन में झोंक दिया। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि रास बिहारी बोस भारत में क्रांति की योजना बना रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में क्रांति का कार्य स्वयं संभाल लिया और अपने भाई जोरवार सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को, साथ ही अपने दामाद को रास बिहारी बोस के पास भेजा। उनके भाई और बेटे ने रास बिहारी बोस के साथ लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की सवारी पर बम फेंकने के साहसिक काम को अंजाम दिया और इसी दौरान स्वतंत्रता संग्राम में उनके भाई और बेटे दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ब्रिटिश सरकार ने राजपुताना में क्रांति फैलाने के लिए केसरी सिंह भारत और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना। जेल से छूटने के बाद वे सह परिवार वर्धा चले गए।
वर्धा में उनके नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे, जिसके बाद बहराट महात्मा गांधी के संपर्क में आए। इस महान योद्धा का 14 अगस्त 1941 को निधन हो गया। त्याग, तपस्या और बलिदान करने वाले महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराट और उनके परिवार की शौर्य गाथा आज देश भर में गूंजती है। इसी के साथ सुदर्शन उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता है। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।